नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन पॉलिटी के एक आर्टिकल 108 तक आ चुके हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। आज जो है मैं वीडियो लेकर आया हूं और जो है आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 108, जिसमें अपन पढ़ेंगे संयुक्त अधिवेशन। अभी तक दोस्तों अपन ने जो पढ़ चुके हैं पॉलिटी एक आर्टिकल 1 से लेकर 100 तक पढ़ चुके हैं और 100 में मैंने आपको बताया था कि गणपूर्ति दी है, ठीक है, लोक संसद में, ठीक है, तो गणपूर्ति दी है, ठीक है, और जो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी थी। आज जो है आर्टिकल अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 108, जिसमें आपकी किसके बारे में दी है, संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन के बारे में दिया है। आखिर जॉइंट सेशन क्या होता है दोस्तों, ये क्यों बुलाया जाता है? तो दोस्तों जॉइंट सेशन तब बुलाया जाता है जब लोकसभा, जब अपन जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो संसद भवन है उसमें कितने हॉल, अब जब मैंने आपको संसद बताया था जो कि किस में है, 78 में, 79 में है, ठीक है, संसद। तो जब मैंने आपको 79 बताया तो मैंने आपको बताया कि संसद में कितने हॉल होते हैं, 3 हॉल होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल हॉल और एक होता है आपका जो है राज्यसभा और एक लोकसभा। ये कितने होगा, 3 होगा। और इन तीनों में 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होता है? एक तो आपका राष्ट्रपति होगा, एक होगा आपका संसद, मतलब, ठीक है, तो 3 अंग होंगे, एक आपका संसद के, एक तो आपका राष्ट्रपति होगा और एक होगा लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। लेकिन सदन कितने होते हैं? सदन होते हैं आपके केवल 2 ही, लोकसभा और राज्यसभा। तो जॉइंट सेशन आखिर क्यों बुलाया जाता है, जॉइंट सेशन को बुलाता कौन है, ये सब आज अपन बात करने वाले हैं। तो जॉइंट सेशन की बात करें तो दोस्तों इससे बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्रपति जो है किसे बुलाते हैं? जॉइंट सेशन को। तो राष्ट्रपति जो है हमारे जॉइंट सेशन को बुलाते हैं, ये अपन हैं। आखिर क्यों बुलाते हैं? तो ये इसलिए बुलाया जाता है कि जब लोकसभा, ये हमारी लोकसभा है और ये राज्यसभा, लोकसभा में हम जानते हैं कि 545 सीटें हैं, इसमें 2 आपकी एंग्लो इंडियन हैं जो अब वर्तमान में नहीं है, ठीक है। अब इसमें लोकसभा में, जबकि राज्यसभा में कितनी हैं, 245 हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकसभा, ये राज्यसभा। अब ये दोनों में कोई विधेयक यदि पारित होता है तो दोनों सदनों की मंजूरी होना अति आवश्यक होता है। तो इसी के कारण जो है जॉइंट सेशन बुलाया जाता है कि इन दोनों में विवाद हो जाए, ठीक है। यानी कि एक कह दे कि नहीं ऐसा ये विधेयक पारित नहीं होगा, दूसरा कह देगा ये नहीं होगा, मतलब एक दूसरे से झगड़ा, एक प्रकार का लड़ाई हो जाती है ना। तो अपन को कोई व्यक्ति जो है क्या कराता है, सलाह मशवरा कराता है। वो सलाह मशवरा कराने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति कराता है। तो वही है कि इन दोनों में विवाद उत्पन्न होगा लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसके विवाद को आपको क्या करता है, सुलझाता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब ये क्यों कहाँ बुलाते हैं, तो सबसे पहले इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल, अनुच्छेद जॉइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन, जो कि कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ये अपन जान लिए। अब इसके कारण देखते हैं, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके आने के। तो सबसे पहला विधेयक अस्वीकार करना, यानी कि दोस्तों यदि कोई विधेयक आता है, यानी कोई एक्ट, मतलब एक प्रकार का कोई विधेयक आता है, तो उसको जो है कोई यदि लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा उसे विधेयक को पास नहीं कर रही है, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा पास नहीं कर रही। इस प्रकार से उनमें क्या होता है, विवाद उत्पन्न होगा। तो विधेयक के अस्वीकार करने से एक सदन दूसरे सदन के जो विधेयक उसने पारित किया है तो उसको क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा, तब जो है जॉइंट सेशन बुला सकता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है 6 महीना। अब 6 महीना क्या है कि कोई विधेयक है, लोकसभा ने उसे पास कर दिया, या फिर कहें दोस्तों आपकी राज्यसभा ने पास कर दिया, तो मान के चलो अपन पहले लोकसभा से पास करा लेते हैं। तो कोई विधेयक है जो लोकसभा से पास हो गया, और अब क्या करेगी, जो राज्यसभा है वो उसको 6 महीने से अधिक क्या करेगी, रोक लेगी, यानी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। तब जो है लोकसभा जो है की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति क्या करेगा कि भाई साहब ये विधेयक को पास ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो ये लटका ही रहेगा। तो उसके लिए जो है संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। तो ये हो गया अपना दूसरा कारण कि कोई विधेयक को 6 महीने से अधिक क्या कर लेना, अधिक रोक लेना किसी भी सदन के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सुझाव इनकार कर देना, यानी कोई सुझाव है, यानी कि सलाह देते ना एक दूसरे को,
तो ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। तो इस प्रकार की उनकी सलाह ना मानना, लोकसभा ना माने या राज्यसभा ना माने, तो इस सलाह को अस्वीकार कर देना, इनकार कर देना, तो ये तब बुला सकते हैं। तो 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे विधेयक को अस्वीकार कर देना, विधेयक को 6 महीने रोक लेना, साथ ही में सुझाव को इनकार कर देना। 3 सबसे बड़े कारण हैं संयुक्त अधिवेशन के आने के। तो संयुक्त अधिवेशन अब यहाँ से चालू होता है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन किन किन चीज़ों पर नहीं आ सकता, ये भी महत्वपूर्ण है। तो महाभियोग जो है, अधिकतम जो कर्मचारी होते हैं भारत सरकार के कर्मचारी नहीं, बड़े, जैसे कि आप किस पर बुलाते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज पर, हाई कोर्ट के जज पर, संसद में ही इनके लिए क्या आता है, महाभियोग। तो उस महाभियोग पर क्या नहीं ला सकते, तो महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते। कोई धन विधेयक पास हुआ है जिस पर आप क्या नहीं ला सकते, तो धन विधेयक पर भी आप क्या नहीं ला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते, जिसकी चर्चा आर्टिकल 110 में है। फिर उसके बाद संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन पर भी आप क्या नहीं ला सकते, क्या नहीं ला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते, यानी जॉइंट सेशन नहीं ला सकते, ठीक है। अब ये इसके किन किन चीज़ों पर नहीं ला सकते ये आपको मैंने बताया। तो महाभियोग उन पर नहीं ला सकते, धन विधेयक पर नहीं ला सकते, और संविधान संशोधन पर आप क्या नहीं ला सकते, तो जॉइंट सेशन नहीं ला सकती हैं, ठीक है। तो अब जो है संयुक्त अधिवेशन किस प्रकार से प्रारंभ होता है, तो संयुक्त अधिवेशन की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति बुलाता है। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन है, जॉइंट सेशन कहाँ पर होता है, तो ये होता है सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर होता है, सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता इसकी कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का इसका अध्यक्ष क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, किसकी, जॉइंट सेशन की। और इसमें जो दोस्तों इसकी मतलब संसद में अपन जो जोड़ें और इनको जोड़ें, 545 बहुमत अकेले किसके पास है, तो ये 790, कुल बहुमत कितना है, 790, और अकेला बहुमत 545 किसके पास है, तो वो है आपका लोकसभा का, जिसके कारण जो है लोकसभा जो है आपका क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है संयुक्त अधिवेशन में। और इसकी इच्छा के अनुसार ही जो है संयुक्त अधिवेशन पास होता है, क्योंकि और जैसे कि चाहिए कितना चाहिए संयुक्त अधिवेशन पास करने के, 395 चाहिए, तो अकेला ही उसके पास कितना है, अकेला ही उसके पास 545 है, ठीक है। तो वो नॉर्मली पास कर देगा लोकसभा, तो ये होती है। तो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा को होती है संयुक्त अधिवेशन को पास करने की। तो संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार आ चुका है। सबसे पहले जो आया था अब तक 361 में, ठीक है, 1961 में दहेज पर आया था, और फिर उसके बाद 1978 में बैंकिंग सुधार पर आया था, और 2001 में आया था आपका, ठीक है, दहेज पोटा, जो आतंकवाद के विरुद्ध आया था, ठीक है, आतंकवाद विरोधी कानून है जो आपका पोटा, ठीक है, तब आया था, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त अधिवेशन। और इन तीनों के समय जो हमारे जो एक सदस्य था जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी इन तीनों में शामिल थे, ठीक है। एकमात्र व्यक्ति पूछ लेता है कि जो संयुक्त अधिवेशन हुए थे 1961, 1978, 2001, तो इनमें तीनों में कौन शामिल था, तो तीनों में आपके अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। तो ये था आपका संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और ये सेंट्रल हॉल में इसकी बैठक होती है, ना कि लोकसभा के भवन में होगी, ना राज्यसभा के में, कहाँ होगी, बीच में होगी। और यहीं सेंट्रल हॉल में आपकी कोई विदेशी मेहमान आता है तो वहीं ये भी भाषण यहीं पर देता है सेंट्रल हॉल में। ये मैंने आपको पहले ही, जब मैं आपको संसद के बारे में बताया था, आर्टिकल 79 बताया था, तभी मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था। तो ये था आपका जॉइंट सेशन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।